जब सीमांत दधक उठा, माने पुकारा शीश चढ़ाने को, नौजवान लहू तब दहक उठा, हंसते हंसते बलि जाने को। इन पंक्तियों में वो धार है कि 1971 में हमारे सोल्जर्स ने पाकिस्तानी जिहादी सोल्जर्स की बिना तलवार के ही उनकी गर्दनें उखाड़ दी थी। अफसोस कि आज हम अभी तक कुछ कर नहीं पाए। हो सकता है कुछ प्लानिंग चल रही हो सरकारी। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं सनातनी भारत। मित्रों, पिछले 2 हफ्तों में अब तक बांग्लादेश में 6 हत्याएं हो चुकी हैं, जिसमें एक रेप केस भी है। आज पूरे सनातन समाज की अपेक्षा है कि इस बार यदि सरकार कुछ करें, सेना कुछ करें, तो कुछ ऐसा करें कि उनके आने वाली कई पीढ़ियां याद रखें। उन जिहादियों के बच्चे यदि उनकी माओं के पेट में भी हो तो बाहर आने से डरें। वो अपनी माँ से ये कहे कि हम बाहर नहीं आएंगे, यदि हम बाहर आएंगे तो भारतीय सेना हमें मार डालेगी। ये डर, ये खौफ उनके मन में होना चाहिए, तभी वहां पर सनातनी समाज सुरक्षित रह सकेगा। मित्रों, आज इतना समय बीत गया, अभी तक कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ पता नहीं चला। हो सकता है कुछ प्लानिंग हो रही हो, पर हो तो अच्छी हो, कोई कसर नहीं बचनी चाहिए। अब तक वहां पर 6 हत्याएं हो चुकी हैं। दीपू चंद्र दास, जिस तरह से उनको जिंदा जला दिया गया, उसके बाद अमृत मंडल की हत्या हुई, फिर खोखल चंद्र दास की हत्या हुई, फिर बजेंद्र विश्वास, उनकी हत्या हो गई, और अब 2 और हत्याएं हो गई हैं। बांग्लादेश के जैसौर जिले में मणिरामपुर में राणा प्रताप बैरागी की हत्या हो गई है। उनके सिर पर कई गोलियां मारी गई। उसके बाद भी उस घृणित मानसिकता ने अपने काम को यहीं पर नहीं रोका। उसके बाद उनकी गर्दन काट दी गई। उसके बाद बांग्लादेश के ही 4 सिंदूर बाजार में शरद चक्रवर्ती की हत्या हो गई। यह क्रम यही नहीं रुका। बांग्लादेश के कालीगंज में एक 40 वर्ष की विधवा महिला के साथ गैंगरेप हुआ। उन्हें और उनकी बच्ची को वहां से घसीट कर ले जाया गया। लातों से, घूंसों से उन्हें मारा गया और पेड़ से बांधकर उनका सर मुड़वा दिया। यह है जिहादी कट्टरपंथियों की मानसिकता। एक महिला का रेप होता है और उनका सिर मुड़वा दिया जाता है, और वहां की कट्टरपंथी सरकार इसमें चुप है। मित्रों, यदि आप सोचें यह सिर्फ कुछ जाहिल और जिहादी कर रहे हैं और सनातनी समाज की यह भूल होगी, इसमें कोई न कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सम्मिलित है। यदि आप थोड़ा बारीकी से सोचें, ये टारगेटेड किलिंग्स वैसी ही हैं जैसे 5 अगस्त 2019 में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से उस कलंक को हटाया गया, 370 और 35A को। अप्रोक्सीमेट उसके कुछ समय बाद 2021 से तब तक वहां पर फोर्सेज बढ़ाई गई थी। फोर्सेज हटाने के बाद वहां से टारगेटेड किलिंग्स स्टार्ट हो गई थी। वह सब पाकिस्तानी ISI कर रही थी। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, यह सब उसकी काली करतूत थी, जो कि पाकिस्तान की थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इन तीनों के समन्वय से बनती है। इनके ऑफिसर्स उसमें होते हैं। यह घृणित मानसिकता उसी समय जन्म ले चुकी थी जब 1947 में भारत आजाद हुआ। 1939 में ही ISI का गठन हो गया था, और तब से ही ये इंडिया में प्रॉक्सी वॉर कर रही है। और कश्मीर में इन टारगेटेड किलिंग्स की सीमाएं तब पार हो गई जब 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। उनके नाम पूछकर उन्हें मारा गया और उनसे यह बोला गया, जाकर मोदी को बता देना। यह है इन जिहादियों की मानसिकता।
जिसका दंड भारत ने उनको औप सिंदूर करा के दिया। भारत सरकार और भारतीय सेना के इस साहसी निर्णय और पराक्रम की प्रशंसा होनी चाहिए, प्रशंसनीय है। परंतु आज क्या हो गया? आज क्यों नहीं कर पा रहे? मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर की मार को पाकिस्तान अब तक नहीं भूला है। आपको याद होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके कुछ समय बाद ही आसिफ मुनीर बांग्लादेश की गोद में जाकर बैठा था और उसने वहां की जो जिहादी कट्टरपंथी अंतरिम सरकार है, यूनुस सरकार, उसके साथ एक गठजोड़ किया। यह सब उसी पॉलिसी और उसी गठजोड़ का नतीजा है जो आज बांग्लादेश में सनातनी समाज के साथ हो रहा है। क्योंकि वहां पर कुछ समय के बाद इलेक्शन भी होने हैं। उनके इलेक्शन से हमको कुछ लेना देना नहीं वैसे भी, पर ये उस समाज, उस इलेक्शन के कारण हमारा सनातनी समाज ही क्यों पीड़ित हो, यह एक सोचने का विषय है। इसके ऊपर भारतीय सनातनी समाज को सोचना होगा। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि इसके लिए देश में और सरकार में दबाव बनाना होगा। मैं अपनी पिछली वीडियोज में कह चुका हूं। और जब तक दंड नहीं मिलेगा उन जिहादियों को, वो लाइन पर नहीं आने वाले हैं। क्योंकि जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते हैं। विदेश मंत्री साहब गए थे वहां, ठीक है, उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई, वो यूनिट सरकार से नहीं मिले, परंतु दंड देना आवश्यक हो गया है। अब बातचीत से नहीं, दंड और सजा से काम चलेगा। और उस मच्छर से देश को यह समझाना हमें पड़ेगा, वो हमारे कारण ही अस्तित्व में आया है। एक ऐसा देश जिसकी सीमाएं चारों तरफ से हमसे लगी हुई हैं, आज वो हमें आंख दिखा रहा है। और उनके जिहादी हमारे देश में आते हैं यहां क्रिकेट खेलने के लिए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को बुलाया, क्या मुस्तफिर नाम है उसका, जो है अजीब टाइप का नाम है, समझ में नहीं आ रहा है क्या मुस्तफिर नाम है, नाम भी अजीब होते हैं। उसको खेलने के लिए भारत में बुलाया। केकेआर ने 115 करोड़ सनातनियों में उनको कोई खिलाड़ी नहीं मिला कि उसके लिए उन्हें एक जिहादी मुल्क से, जहां पर हिंदुओं की इस प्रकार से हत्या हो रही, वहां से खिलाड़ी को बुलाना पड़ा। मित्रों, यह इसकी घृणित मानसिकता को दर्शाता है, इस जिहादी की। केकेआर का ऑनर है और 55% शेयर इसके हैं। 45 शेयर्स में जय मेहता और जूही चावला का शेयर है। 55% हिस्सेदारी इसकी है। फिर भी ये बांग्लादेश से खिलाड़ी बुलाता है। इसको भारत में कोई खिलाड़ी नहीं मिला। इनका बाइकआउट होना चाहिए। ये हमसे पैसा लूट रहे हैं, भारत में फिल्में बना रहे हैं, भारत में इनकी फिल्में चल रही हैं और यही जिहाद फैला रहे हैं। ऐसे छुपे हुए अपराधियों को पहचानने की आवश्यकता है। मित्रों, इसमें जल्द ही कुछ शासक निर्णय लेने होंगे। आप सबकी इस विषय में क्या राय है, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों, यह सिर्फ वीडियो शेयर करने तक का नहीं है, यह एक जन जागृति का विषय है। यह प्रत्येक उस सनातनी तक वीडियो पहुंचना चाहिए जो अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित देखना चाहता है। जय सनातन, जय भारत।